Hello my dear students, in the last class we have studied the part of speech. In this class we will study what is the word. क्या होता है word. ठीक है डियर, वर्ड्स की ही क्या होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं. देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा डियर. अब आप कहेंगे सर क्या होता है वर्ड. देखिएगा मैं आपको बताता हूं क्या होता है वर्ड. बेटा वर्ड में दो चीजें होती हैं. सबसे पहली चीज क्या होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. लेटर्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है. अब आप कहेंगे सर ये लेटर्स क्या होते हैं. देखिए लेटर्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं. बेटा जो लेटर्स होते हैं ए बी सी डी ई, इस तरीके से बेटा क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं. एक्स वाई जेड, ये सब के सब क्या हैं, लेटर्स हैं. इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वर्ड. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कॉम्बिनेशन आप उठा दें और बना दें तो वो हो जाता है वर्ड. जैसे सपोज आपने बोल दिया ए सी डी ई, क्या बेटा ये कोई वर्ड है, कॉम्बिनेशन तो है लेटर्स का, क्या ये एक वर्ड है, नहीं, ये बिल्कुल भी वर्ड नहीं है. तो सर वर्ड क्या होता है, पहली चीज तो ये होनी चाहिए सर. दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, मीनिंगफुल. क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल. कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स प्लस क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल. मीनिंगफुल का मतलब क्या है सर, मीनिंगफुल का मतलब बेटा डियर ये है कि कुछ उसका मीनिंग निकलना चाहिए. ऐसा नहीं है केवल कॉम्बिनेशन अकेले से अपन बोल सकते हैं वो लेटर होता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो सर क्या है, देखिएगा मैं आपको बताता हूं. मैंने आपके सामने लिखा वाटर. अब वाटर क्या बेटा ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है. देखिए डब्ल्यू है, ए है, टी है, ई है, आर है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स तो है. क्या इसका कुछ मीनिंग है, हाँ. आप कहेंगे सर वाटर, वाटर मतलब होता है क्या, पानी. वाटर मतलब क्या होता है, पानी. तो इसका कुछ मीनिंग है. तो ये क्या है, एक वर्ड. समझ में आया. जैसे मैं लिखूं क्या, वॉच. क्या वॉच भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, बिल्कुल. क्या इसका मीनिंग होता है, बिल्कुल होता है. क्या मीनिंग होता है सर, घड़ी. क्या होता है मीनिंग, घड़ी. ऐसे बेटा बहुत सारे वर्ड हैं. जैसे मैंने कहा क्या, गो. गो भी एक वर्ड है. इसका मीनिंग क्या होता है, जाना. इसका मीनिंग क्या होता है सर, जाना. समझ में आ रहा है आप लोगों को. ये सब के सब क्या है, वर्ड है. ये ऑल टोटल सभी क्या है, वर्ड है, क्योंकि इनका क्या है, कुछ ना कुछ मीनिंग है प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है. मैंने कहा कम, तो ये भी क्या है, एक वर्ड है. इसका मतलब होता है आना. समझ में आ रहा है. आपने कहा गुड. गुड भी क्या है, एक वर्ड है. क्या इसका मीनिंग है कुछ, आपने कहा बिल्कुल सर, कुछ ना कुछ मीनिंग है. आपने किसी से कहा क्या सर, वॉय. आपने क्या कहा, वॉय. वॉय भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है. इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है. क्या मीनिंग होता है सर, बॉय. बॉय मतलब लड़का. इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग है. ये सबके सब क्या है, वर्ड है. ये सबके सब क्या है डियर, वर्ड. आपने कहा सर एक और वर्ड लिखिए, वी. सर ये वी भी क्या है, एक वर्ड है. इसका भी मीनिंग होता है, वी का मतलब हम. जैसे मैंने दूसरा वर्ड लिखा ही. ही भी एक वर्ड है. इसका मीनिंग होता है क्या, वह. ये सबके सब क्या है, वर्ड है. क्या आपको समझ आया. अब वर्ड जो होते हैं, वर्ड की ही क्या होती है, पार्ट ऑफ स्पीच. वर्ड की क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या होती है वर्ड की, पार्ट ऑफ स्पीच. अब आप कहेंगे सर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है. बेटा ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया है पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है. बताइए कितनी होती हैं, किस किस को पता है. आप कहेंगे सर मुझे पता है 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं. अब वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच किसकी होती हैं, वर्ड की. हर एक वर्ड की कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ स्पीच होगी. जैसे सर वाटर है. वाटर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बताइए बेटा. वाटर क्या है, आप बोलिए. वाटर है एक नाउन. वाटर क्या है, एक नाउन. वॉच क्या है, आप कहेंगे वॉच भी सर किसी का नाम है, तो ये भी क्या है, एक नाउन है. गो क्या है बेटा, गो मतलब होता है जाना. जाना एक एक्शन है, तो ये क्या है, एक वर्ब है. समझ में आ रहा है. कम क्या है, कम मतलब आना, तो ये भी एक एक्शन है, तो ये भी क्या है, एक वर्ब है. सर ये गुड क्या है, आप कहेंगे गुड सर, जैसे आप कोई नाउन लिखा, आपने लिखा कोई नाउन क्या, गर्ल. क्या नाउन लिखा आपने, गर्ल. अब गर्ल को आप बता रहे कैसी, आपने कहा लड़की जो है वो अच्छी है, गुड. तो गुड क्या हो रहा है सर, इसमें डिटेल ऐड कर रहा है, किसमें, नाउन में. तो ये कौन हुआ, एडजेक्टिव. तो गुड क्या है, एडजेक्टिव. सर बॉय क्या है, बॉय है आपका नाउन. बॉय क्या है आपका नाउन. अब यहां पे बी क्या है,
वी है आपका प्रोनाउन। क्या है वी? प्रोनाउन। समझ में आ रहा है वी क्यों प्रोनाउन है? सर ये किसी नाउन को बता रहा है। वी मतलब होता है हम, मैं और आप। स्पीकर के साथ आप लोग भी जो दूसरे अदर लोग जुड़ जाते हैं वो मिलके बनते हैं क्या? हम। सर ही क्या है? ही भी एक प्रोनाउन है। ही भी क्या है डियर? प्रोनाउन है। क्या आपको समझ आया? ये सबके सब क्या हैं? वाइड। ये ऑल टोटल क्या है? वाइड। ये क्या है? नाउन। क्या आपको समझ आया? वाइड क्या होता है? वाइड होता है क्या? द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स प्लस मीनिंगफुल। कॉम्बिनेशन होना चाहिए लेटर्स का और उसका कुछ क्या होना चाहिए? मीनिंग। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बोलिए वाइड। क्या बनता है दोनों के कॉम्बिनेशन से? वाइड। ये सबके सब क्या है? वाइड है। वाइड्स की क्या होती है? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या आपको समझ आया? मैंने आपको क्या समझाया? वाइड क्या होता है? वाइड होता है क्या? द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स प्लस मीनिंगफुल। और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वाइड। ये होता है आपका क्या? वाइड। अब आप कहेंगे सर ठीक है हमको वाइड तो समझ आया, अब आगे वाइड की क्या होती है? पार्ट ऑफ स्पीच होती है। अच्छा वाइड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बताइए क्या बनता है वाइड के कॉम्बिनेशन से? आप कहेंगे सर वाइड के कॉम्बिनेशन से बनता है सेंटेंस। वाइड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सेंटेंस। आपने कहा कैसे सर, कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा बताइए। देखिएगा आपने ये सब तो लिख लिया होगा और नहीं लिखा हो तो वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। देखिएगा अब मैं आपको बताता हूं सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज द सेंटेंस? व्हाट इज द सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? ध्यान सुनना। सेंटेंस क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स प्लस मीनिंगफुल। मतलब ये पूरा का पूरा मीनिंग नहीं देता, प्लस सम मीनिंग। कहीं पे तो पूरा मीनिंग दे देगा, कहीं पे कुछ मीनिंग देगा। क्या आपको समझ आया? ये होता है सेंटेंस। चलिए मैं आपके सामने लिखता हूं एक सेंटेंस। मैंने बोला ही गोज टू भोपाल। अब आप कहेंगे ठीक है सर हमको ये समझ आया, क्या इसमें वर्ड है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, एक वर्ड तो ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है। कितने वर्ड हैं? आप कहेंगे 4। सर ये वाला वर्ड आपका प्रोनाउन है, ये वाला वर्ड आपका वर्ब है, ये वाला वर्ड आपका प्रेपोजिशन है और ये वाला वर्ड आपका नाउन है। क्या आपको समझ आया? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? वर्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स क्या होता है सर? सेंटेंस। ये पूरा का पूरा क्या है? आप कहेंगे सर सेंटेंस है, सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड प्लस सम मीनिंग या फिर कंप्लीट मीनिंग। कभी आपको कुछ मीनिंग देगा, मतलब कुछ का मतलब सर जैसे मैंने बोला इफ यू कम हियर, इफ यू कम हियर, मैंने आपसे इतना बोल दिया इफ यू कम हियर। आप ही देखिए ये सेंटेंस आपको अधूरा लग रहा है। कैसे सर? इफ यू कम हियर का मतलब क्या है? अगर तुम यहां आते हो तो आगे, आप बोलोगे आगे बोलो, अगर तुम यहां आते हो तो मैं तुमको पैसे दूंगा। तो बेटा यदि मैं इसको पूरा जोड़ूंगा ना, अगर तुम यहां आते हो तो मैं तुमको पैसे दूंगा, तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन यदि मैं इसको इतना बोलूं इफ यू कम हियर, ये बेटा एक अधूरा सा सेंटेंस है। आपको पता है ये एक अधूरी बात है। तो सर इफ क्या है? आप कहेंगे सर इफ तो एक कंजक्शन है। यू क्या है? यू एक प्रोनाउन है। कम क्या है? कम एक वर्ब है। हेयर क्या है? हेयर एक एडवर्ब है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमको पार्ट ऑफ स्पीच तो पहचानना ही नहीं आ रहा। बेटा उनको भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये चीज समझ में आए कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स प्लस सम मीनिंग या फिर कंप्लीट मीनिंग। यही क्या होता है आपका सेंटेंस। तो मैंने आज की क्लास में आपको क्या बताया कि सेंटेंस क्या होता है और वर्ड क्या होता है। ठीक है डियर, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और वहां पे हम आपको डिफाइन करेंगे आगे हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है डियर, थैंक यू सो मच।